दोस्तों, अब ये चर्चा सियासी गलियारों में चल रही है कि बिहार में जेडीयू को कम सीटें देना चाहती है बीजेपी। क्या डील पक्की करने दिल्ली आए थे नीतीश कुमार? दरअसल नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने बीते दिनों दिल्ली पहुंचे। एनडीए में वापसी के बाद पीएम मोदी समेत शाह और नड्डा से मुलाकात सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर गहरी मंत्रणा का भी एक बड़ा मकसद है। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ कितने सीटों पर समझौता करेगी, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। साल 2017 में नीतीश कुमार जब एनडीए में आए, तब बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा और जेडीयू में रजामंदी पहले ही तय हो गई। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार जेडीयू को लोकसभा चुनाव में कम सीटें देने को लेकर दबाव बना रही है। लेकिन नीतीश कुमार हर हाल में अपनी 16 सीटों पर जीते हुए सांसदों को चुनाव लड़वाने को लेकर डटे हैं। आपको बता दें, इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए नीतीश कुमार बीजेपी के टॉप 3 नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे। दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी, उतनी ही सीटों पर जेडीयू का उम्मीदवार भी मैदान में हो। इसीलिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से औपचारिक मुलाकात के बहाने इस बात को लेकर भी बीजेपी के साथ पक्की डील तैयार कर लेना चाहते हैं। बीजेपी बिहार में गठबंधन धर्म का पालन करना चाहती है, इसलिए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए में जोड़े रख उन्हें भी सीटें आवंटित करने के पक्ष में है। जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान हर हाल में अपनी पार्टी के लिए 5 लोकसभा सीट के अलावा एक राज्यसभा की सीट चाहते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा 2 और जीतन राम मांझी 1 सीट से कम पर नहीं मानने वाले। ऐसे में पशुपति पारस और उनके गुट के 5 जीते हुए सांसदों को बीजेपी चुनाव में कैसे साधेगी, इसका जवाब अभी भी एनडीए के घटक दलों को मिल नहीं पा रहा। सवाल मिशन 40 के टारगेट को हासिल करने का है। दोस्तों, भाजपा खुद साल 2019 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसीलिए बीजेपी के लिए एलजेपी के 2 गुटों में सामंजस्य बिठाने के अलावा आवंटित करना बड़ी चुनौती बन गई है। इसीलिए इस कवायद में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी साधे रखने के लिए बीजेपी को कम से कम 2 से 3 सीटें आवंटित करना जरूरी पड़ रहा है। जाहिर है कि बीजेपी के लिए वर्तमान परिस्थितियों में साल 2019 की तरह जेडीयू और बीजेपी के बीच 17-17 सीटों पर गठबंधन के अलावा एलजेपी के साथ 6 सीटों को शेयर करने वाला फॉर्मूला आसान नहीं दिख रहा। एनडीए की मजबूत स्थितियों को देखते हुए सब कुछ सुलझा लेने की बात कही जा रही है। पशुपति पारस नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने से बेहद उत्साहित है। वहीं उनके दूरविरोधी और भतीजे चिराग पासवान मानते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी एलजेपी रामविलास के साथ न्याय करने से परहेज नहीं करेगी। ऐसे में नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान की पुरानी गलतियों को माफ कर देंगे? इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। नीतीश फिलहाल पीएम मोदी से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर एक और मांगे पूरे किए जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दरअसल पाला बदलने को लेकर नीतीश कुमार की एक बड़ी वजह भी है। इसलिए स्पेशल स्टेट्स की जगह स्पेशल पैकेज बिहार को मिल जाता है, तो नीतीश इसको आधार बनाकर जनता के बीच जाने से परहेज नहीं करेंगे। दरअसल जनता के बीच नीतीश ये कहना चाहते हैं कि बिहार के हित में उनके फैसले हमेशा से ही सही होते रहे हैं। इसलिए केंद्र में पीएम मोदी की सरकार ने एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा, दूसरी ओर स्पेशल पैकेज से, जो बिहार के पिछड़े समाज और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जरूरी था। जाहिर है पीएम मोदी ने दोनों मांगे पूरी कर दी है। इसीलिए नीतीश अपने पाला बदलने को लेकर बिहार के हितों के साथ जोड़कर पेश करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि स्पेशल पैकेज की मांग नीतीश कुमार पीएम मोदी की सरकार से आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लगातार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शांति और आप देख रहे हैं न्यूज गैरेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारा हौसला है और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद।